नमस्कार साथियों, माँ आसमानी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इससे पहले वीडियो में आप सबको बता चुके हैं कि हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका हमारा टारगेट रहेगा मध्य प्रदेश पुलिस। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज वाले इस सेशन को, क्योंकि हम आप सबको बता चुके हैं कि हम कंप्लीट सिलेबस कराने वाले हैं, संपूर्ण मैथ जो अपने पुलिस में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेशन को, पहली क्लास। अगर जो मित्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम जितने भी वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्लास को। सबसे पहले हमें यहाँ परसेंटेज लिखा दिख रहा है। परसेंटेज का मतलब होता है दो चीज, एक तो होता है पर और एक होता है सेंटेज। तो यहाँ सेंटेज का मतलब किससे लगाएंगे हम? सेंचुरी से। सेंचुरी का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है 1/100। तो हमने देखा यहाँ कि 1/100। जब हम इसे सिंबल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस तरह है। ये भी 100, क्योंकि 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। और यहाँ कितने जीरो दिख रहा है हमें? 2। कोई छोटा बच्चा होगा, उसने यहाँ से एक जीरो मिटाया होगा और एक जीरो यहाँ रख दिया होगा। तो कैसे बन गया ये परसेंटेज? कुछ इस तरह। जब हमें सुना होगा कि परसेंटेज लिखा मिल जाता है तो हम उस कंप्लीट चीज को कितना मानते हैं? 100। तो हमने देखा पर माने बटे, तो ये आ गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1/2 बराबर कितना होता है? 50%। तो देखिए, जैसे ही हमें 1/2 दिखता है तो हम कितना सोचते हैं इसके बारे में? 50%। पर ये 50% आया कहां से, इसके बारे में देखेंगे। जैसे हमें लिखा मिल गया 1/2। अब ये परसेंटेज के पीछे क्या लगा है? सिंबल। तो ये कैसे आया होगा? ये आने के लिए 1/100 मिला होगा, तब तो ये सिंबल लगेगा। और ये सिंबल दिखेगा तो क्या करेंगे? 1/100। तो हमें इस सिंबल को लाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 1/100। तब तो ये सिंबल आया होगा। अब ये सिंबल, अब ये x मान 100 नहीं लिख सकते, क्योंकि 100 कहां से आ गया? जब हमने 100 लिखा है तो इसमें 100 का गुणा भी कर देंगे। तो 100 से 100 को काटेंगे तो कितना मिलेगा? 1। अब हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? वही संख्या। तो हमने देखा यहाँ इसको कि 1/2, इसको 100 लिखा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अभी, क्योंकि ये वही चीज है। 100/100 बटे में आ गया। जब हमें ये संख्या लिखी मिलती तो हम क्या लगाते? इसका सिंबल। तब तो ये परसेंटेज आया होगा। तो हमने देखा 1/2 और 100, इसको हटाया तो इसका क्या लगा दिया? यहाँ सिंबल। आ गया कि नहीं आ गया? इस सिंबल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? बटे में 1/100। 100 से 100 कट जाएगा तो कितना मिलेगा? 1। हमने इस 2 से इसको कैंसिल किया तो ये कितना आ गया? 50। तो हमें कितना मिला यहाँ? 50%। तो हमें कैसे मिल गया 1/2 बराबर 50%? इस प्रोसेस के द्वारा। इसी प्रकार हमने इसको बनाया होगा। जैसे ही हमें 1/3 दिखेगा, तुरंत हम इसमें कितने का गुणा करेंगे? 100% का। तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। इस वैल्यू को इससे कैंसिल करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, और परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है तो ये लगा रहेगा। इसी प्रकार हमने इन सब वैल्यूओं को बनाया होगा। तो देखते हैं। अब ऐसे ही हमें मिला 1/4। तो हमने देखा 1/4 कितना होता है? 25%। तो हमने क्या किया? हर संख्या में कितने का मल्टीप्लाई किया? 100 का। तब तो ये मिला होगा। इससे हमने इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया? ये 25। तो 1/4 कितना मिल गया हमें? 25%। इसी प्रकार हमने इसको देखा 1/5 के साथ 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20। क्योंकि 5 से 100 को काटेंगे तो कितना मिलेगा? 20। 1/6 का कितना मिल गया? 16 सही 2/3%। इसी प्रकार हम इन सब वैल्यूओं को बना लेंगे।
तो कुछ अन्य वैल्यूओं को देखते हैं। देखिए अब हमारे पास एक नई वैल्यू लिखी मिल जाए, जैसे कि हमसे किसी ने पूछ दिया कि 3/2 कितना होता है। पूछ ही देगा कोई आसानी से, क्योंकि परसेंटेज पढ़ रहा है तो कोई पूछ भी सकता है। तो हमने देखा कि हमने 2/3 तो कहीं नहीं पढ़ा है, तो पढ़ा क्या है हमने 1/3। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/3। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 33 सही 1/3%। हमें ऊपर कितना लाना है 2, तो यहाँ कितने का गुणा कर दिया 2 का। अगर इधर 2 का गुणा करोगे तो इधर कितने का करना पड़ेगा 2 का, नहीं तो ये क्या इक्वल बिगड़ जाएगा। तो हमने देखा कि इसमें 2 का अंदर गुणा किया तो 2/3 अपॉन कितना आ जाएगा 662 और 3%। तो हमने देखा 2/3 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 66 सही 2/3%। हम अगली वैल्यू को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमसे किसी ने पूछ दिया कि 3/8 क्या होता है, तो हमने देखा इन वैल्यूओं में हम 1/8 तो पढ़ चुके हैं, हमने क्या नहीं पढ़ा यहाँ 3/8। तो हम सबसे पहले किसकी वैल्यू जानते हैं, उसकी वैल्यू लिखेंगे 1/8 की कितनी 12.5%। कितनी लिखी हमने 12.5%। हमें कितना बनाना है ऊपर 3, तो इधर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो इधर किया तो कितना आएगा 3/8, यहाँ किया 12 का 3 का 12 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 36। 3 का इसमें भी होगा तो 3/2%। जैसे हमने देखा ये संख्या है 2 सही 2 सही 1/2 क्या होता है, इसको करेंगे बनाएंगे तो 5/2। अगर हम इस संख्या को इस प्रकार लिखें 2 + 1/2 बराबर कितना मिलेगा हमें 5 सही 2/5/2, क्योंकि यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो 2 × 2 4 और 1 5, तो 5/2। हम इसको जोड़कर लिखा तो कितना मिला 5/2, इसको लिखा तो हमने कितना मिल गया 5/2। इसी प्रकार हम इसको या तो तोड़ के लिखें या जोड़ के, आना तो उतना ही है। जब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या होगी तो इसमें क्या करेंगे हम थोड़ी काटा पीटी करेंगे। तो हमने काटा तो कितना मिल गया 36, इसको प्लस किया तो कितना आ गया कि 2 एकम 2 शेष कितना बचा 1/2%। जब हमने इसको जोड़ा एक ये और ये 36 है तो कितना मिलेगा 37 सही 2/1/2%। कितने की वैल्यू मिली हमें 3/8%। आइए कुछ अन्य वैल्यूओं को सीखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है, हमने सीखा कि 100% बराबर कितना होता है, तो हमने कहा 1। अब किसी के मन में चल रहा है कि 1 आया कैसे, तो देखें 100, जब हम इस परसेंटेज का चिन्ह देखते हैं तो क्या लगाते हैं 1/100। जब 1/100 को देखते हैं तो क्या लगाते हैं परसेंटेज। तो हमने परसेंटेज हटाया क्या लगाया 1/2। इस 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा 1। तो 100% बराबर 1। तो हमने देखा 200% बराबर कितना होगा 2। कैसे रहा होगा 200% हटाएंगे तो 1/100 लगाएंगे, इससे इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 2। इस प्रकार जैसे जैसे हम वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये संख्या बढ़ेगी। हमने लिखा है 300% बराबर कितना मिला हमें 3। अगर हमने यहाँ लिखा 1300% बराबर कितना होगा तो हम आसानी से बता देंगे कि 13 होगा, क्योंकि जैसे ही हम परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 लगाएंगे, इस 2 जीरो से क्या होगा ये 2 जीरो कैंसिल। देखिए इन वैल्यूओं को, जैसे हमारे पास लिखा है ये 406 सही 2/3%। तो हम इतनी बड़ी वैल्यू को बताएंगे तो हमें समय लगेगा कि नहीं लगेगा,
तो हमने क्या किया, इसको तोड़ा, क्योंकि हमारे पास 100 400 की वैल्यू हम आसानी से बता सकते हैं। इसको जोड़ा तो 6 सही 2/3 की वैल्यू हम बता सकते हैं। तो हमने देखा 400% बराबर कितना मिलेगा हमें, 4। 6 सही 2/3% देखा, क्योंकि हमने पढ़ा है 6 सही 2/3%। जैसे ये लिखा मिलेगा तो हम क्या लगाएंगे, इस वैल्यू को। अगर ये वैल्यू मिलेगी तो क्या लगाएंगे, इस वैल्यू को। तो हमें 6 सही 2% बराबर कितना मिला, 1/15। अगर हम इसको फुल वैल्यू बनाएंगे, क्योंकि ये परसेंटेज है, कहाँ पहुंचना है हमें, फ्रैक्शन में। तो हमने क्या किया, 15 चौके 60 और 1 61 बटे में कितना आएगा, 15। तो हमें फ्रैक्शन में ये वैल्यू मिल गई और परसेंटेज में क्या थी, ये वाली। देखिए अन्य वैल्यूओं को देखते हैं। जैसे हमसे किसी ने पूछ दिया कि 1/10 कितना होता है, तो हमने कहा 10%। हमसे पूछ दिया कि 2/10 क्या होता है, तो हमने कहा 20%। हमसे कहा कि 3/10 क्या होता है, तो हमने कहा 30%। हमसे कहा कि 4/10 कितना होता है, तो हमने कहा 40%। तो इसमें हम किस वैल्यू को आसानी से परिचित है, 1/10 से, तो कितना 10%। तो देखा यहाँ 1 बराबर कितना मिलेगा, 10%। तो 2 बराबर कितना मिल गया, 20%। तो 3 बराबर कितना मिला हमें यहाँ, 30%। और 4 बराबर 40%। अगर हम यहाँ 5/10 लिखते तो कितना मिलता हमें, 50%। अब हमसे किसी ने पूछ दिया कि बताइए 7/10% क्या होगा, तो हम आसानी से बताएंगे कि 70% होगा। तो हम इन वैल्यूओं को सीख सकते हैं। देखिए कुछ और देखते हैं। जैसे हमसे कहा किसी ने कि 1/4 बराबर कितना होता है, तो हमने कहा 25%। किसी ने कहा कि 2/4 कितना होता है, तो हमने कहा 50%। क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे कि तो कितना बनेगा, 1/2। तो 1/2 कितना होता है, 50%। इससे देखेंगे तो कितना होता है, 1 बराबर 25, तो 2 बराबर 50। अगर 3/4 देखेंगे तो कितना मिलेगा, 75%। तो 3 बराबर 75%। अगर 4 का एक कितना हिस्सा है, 25%। क्योंकि 4 का अगर हम 25% निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। अगर हम 4 का 25 में गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1। देखें जैसे 1 बराबर 25% और इंटू 4, तो ये कितना आ गया हमें, 100%। तो 100% बराबर कितना होता है, 1। अगर हम इस 4 का इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 200। तो 200 बराबर कितना होता है, 2। तो ये 1 दिख रहा है, वो 4 का कितना है, 25%। अगर हम 4 के 25% निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1। तो 1 कितना भाग है, 25%। देखें अगर हमें लिखा मिलता है 1/11%, 1/11, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 सही 1/11%। किसी ने आपसे पूछा कि 2/11 कितना होता है, तो 18 सही 2/11%। क्योंकि यहाँ 2 का गुणा तो यहाँ 2 का गुणा, तो 1 बराबर कितना मिल गया, 1, तो 2 बराबर 18। किसी ने हमसे पूछ दिया कि 10/11 कितना होगा, तो नहीं पता। तो हमें 1/11 तो पता है, तो 1/11 कितना होगा, 9 सही 1/11%। हमें ऊपर कितना चाहिए, 10। तो यहाँ कितने का गुणा किया, 10 का इधर और 10 का इधर। 10/11 बराबर 90 सही 10/11%। देखिए और वैल्यूओं को सीखते हैं। अगर हमारे पास लिखा मिल जाए कहीं कुछ इस प्रकार से कि 78 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताएं, तो हम इस वैल्यू को तो नहीं बता पाएंगे, पर इससे जो
तोड़कर बनेंगी उन वैल्यूओं को हम सोच सकते हैं। तो हमने देखा है आप इसे इस तरह तोड़ सकते हैं, 70 प्लस 8 सही 1/3%, क्योंकि 70 की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं। 70 की वैल्यू कितना पढ़े थे अभी, 7/10%। ये 8 सही 1/3% की वैल्यू कितनी है, ये 12%। कितना लिखेंगे हम यहाँ, 1/12। इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 60। तो ऊपर कितना आएगा यहाँ, 60 का इधर गुणा कर दिया और 60 का इधर, तो ये कितना 5 और ये कितना 6, तो 42 प्लस 5 तो कितना आ गया, 47/60। तो इस वीडियो में हम इतने ही देखते हैं। अगर इससे आने वाले अगले वीडियो में हम इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अल्टरनेट अलग अलग वीडियो में अलग अलग कॉन्सेप्ट के सवालों को डालेंगे। आप इस वीडियो को तब तक देखें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक हम आप तक कैसे पहुंच सकेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब तक बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक आपको हमारे चैनल के बारे में क्या नया डला है उसकी जानकारी नहीं हो सकती। हमारे चैनल को जो वीडियो डला है उसको शेयर भी करें अपने दोस्तों में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।